नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और बांग्लादेश का नक्शा बदलने जा रहे हैं और यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विश्व का जो नया मानचित्र आएगा उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं वो नहीं रहेंगी जो आज के समय में हैं, यानी 1971 दोहराया जाने वाला है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, जिस तरीके की तैयारी चल रही है उस तैयारी से ये संकेत और संदेश साफ निकल रहा है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो बदल जाएंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे और शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि उनके साथ तो एक बार और होगा। 71 में तो उनका मैं बदला ही था, अब फिर बदलने वाला है। अब ये जो बात है ये उठी कैसे? विदेश मंत्रालय का एक बयान आया। अब आप कहेंगे तो क्या विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि हम नक्शा बदलने जा रहे हैं? नहीं, विदेश मंत्रालय ने ये नहीं कहा। लेकिन विदेश मंत्रालय का जो बयान है और जिस संदर्भ में है वो साफ संकेत दे रहा है कि नक्शा जो है वो बदल रहा है। बयान के संदर्भ में था अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो शांति वार्ता है वो विफल हो गई। विफलता के कारण आप जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब उस विफल होने के बाद विदेश मंत्रालय कहता है भारत का कि हम अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके साथ हम खड़े हैं। यहीं पर सबसे बड़ा खेल है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं तो जो मौजूदा अफगान सरकार है वो डुरुंड लाइन को नहीं मानती है। वो खैबर पख्तून और बलूचिस्तान का एक हिस्सा है जिसे वो अफगानिस्तान का हिस्सा मानती है। यानी डुरुंड लाइन से पार और पाकिस्तान के भीतर तक अफगान सरकार अपनी सीमा मानती है। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि साहब मानचित्र इनका अगर हम अफगान सरकार का माने तो बदल गया, चूंकि अफगान सरकार जो है वो डुरुंड लाइन को मानती ही नहीं है। तो यह पहला संकेत है। दूसरा क्या होने जा रहा है और हो रहा है, होने नहीं जा रहा, हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत और जो अफगान की एयरफोर्स है वो कांधार में जो है युद्ध अभ्यास कर रही है। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक तरह से आप कहें कि लड़ाई जैसी स्थिति चल रही है और उस दरमियान हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, यानी अफगानिस्तान को पूरा मदद कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं कि जितना पीटना उतना पीटो। और जब वो पीटेगा तो क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, यहां पाकिस्तान जूझ रहा है अफगानिस्तान से। हम अफगानिस्तान में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं या उनकी एयरफोर्स के साथ मिलकर, अफगान एयरफोर्स के साथ मिलकर। दूसरी तरफ पाकिस्तान वहां जूझे और इधर उनकी एक तरह से कहें कि पूर्वी सीमा, या पूर्वी ना कहें, हम कहें कि दक्षिणी पूर्वी, और हमारी जो है पश्चिमी सीमा, यानी ये जो गुजरात और राजस्थान, यहां बॉर्डर है, यहां कच्छ है, यहां कराची है। यहां पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान है। वो भी युद्ध अभ्यास ही चल रहा है जिसे त्रिशूल के नाम से जाना जा रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो शुरू हो चुका है, यानी 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। वहां तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही हैं, यानी थल सेना, वायु सेना और नेवी। अब आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, और ये एक ऐसी पृष्ठभूमि में हो रहा है जब भारत की सेना के सबसे बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कुछ गड़बड़ किया, यानी कुछ गड़बड़ों करने की कोशिश में है, तो उसका नक्शा बदल देंगे। अब नक्शा बदलने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम सीधे हमला कर देंगे, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हम खड़े हैं और जितनी मजबूती के साथ हम अफगानिस्तान के साथ खड़े रहेंगे उतनी मजबूती के साथ इनका नक्शा बदल जाएगा इनकी डुरुंड लाइन वाली सीमा पर। तो एक तो ये बड़ी चीज है। इसी में एक और बात जोड़ लीजिए आप, बरग्राम एयरबेस, वो एक तरह से कहा जाए कि उसे भारत को दे दिया है अफगानिस्तान ने कि हम लोग मिलजुल कर करेंगे।
दूसरा खबर यह है कि जो कुनार नदी है अफगानिस्तान की, उस पर भारत संभवतः डैम बनाएगा, माने मदद करेगा अफगानिस्तान के डैम बनाने में। तो साहब बेचारे, इधर जो है सिंधु नदी का पानी बंद है, उधर कुनार नदी पर डैम बन जाएगा तो उधर भी पानी बंद हो जाएगा, तो पाकिस्तान वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाना है। तो ये जो है, आप एक तरह से कहें कि पूरी एक मुकम्मल तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री का आप 12 मई 2025 रात्रि 8 बजे देश के नाम दिया गया संबोधन याद रखिएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने दिया था, माने उसके स्थगन के बाद, कि भारत अगर पाकिस्तान से बात करेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे करेगा, टेररिज्म पे करेगा, और जो पाक ऑक्युपाइड J&K है वो इस समय भारत की प्राथमिकता है। वो अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए, राजनाथ सिंह का बयान आता है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। जो सेना, हमारी तीनों सेनाएं हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनका इस तरीके का बयान आता है। बयान ही नहीं, आप देखिए कि नोटम जारी हो रखा है। नोटम, हमारी सेनाएं जो है वो युद्धाभ्यास कर रही हैं। यह संकेत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करने जा रही है। इतना अफगानिस्तान में उलझा दो पाकिस्तान को, चूंकि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं, पाकिस्तान बयान दे रहा है। उनके जो ख्वाजा आसिफ है, क्या है, वो कह रहे हैं कि देखिए, हम जो है अपने यहां अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, और अफगानिस्तान अगर नहीं मानेगा तो, और वो आतंकियों को अपने यहां शरण देगा, तो हम उसके यहां घुस के मारेंगे। अच्छा, वो आतंकियों को शरण देता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की आरामगाह बना हुआ है? तो ये जो आप आरामगाह बने हुए हैं, उसी आरामगाह को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान को मजबूत किया जा रहा है। तो जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी में यह तय कर दिया गया है कि पाकिस्तान का नक्शा बदल देना है, और उस बदलाव का जो पड़ाव है वो अफगानिस्तान से शुरू होता है, जिसका संकेत सीधे तौर पर भारत ने दे दिया है। जब उनके आप ये कहें कि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आते हैं, उसी समय साफ हो जाता है कि अब कुछ बड़ा गेम प्लान हो रहा है। और वो क्या है, वो विदेश मंत्रालय के बयान के साथ ही साफ हो गया कि हम अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका सम्मान करते हैं। तो भैया, उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो पाकिस्तान के अंदर तक है। तो इसलिए कहा जा रहा है साहब कि नक्शा इनका बदल रहा है, और पीओके हमारा हाई है, तो जबरदस्ती इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, उसको हम छुड़ाएंगे। उस दिशा में भी तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो एक तो ये हुआ कि कैसे पाकिस्तान का बदला जाएगा। अब आइए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में जो यूनुस की सरकार है, वो जिस तरह से व्यवहार कर रही, वो किसी से छिपा नहीं है। वो चीन में गए, और चीन में जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये तो नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, और हम चिकन नेक से काट कर, और फिर जो है एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की उनकी योजना है। बड़ी बात यह है कि उस योजना में तमाम सारे मुल्क उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भारत ने कहा कि ठीक है, आप योजना बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप योजना बनाइए, अब हमारी जो योजना है वो सुन लीजिए। और बड़ी चीज यह है कि वो भारत सरकार ने खुद नहीं कहा, लेकिन जिसने कहा वो भारत सरकार का ही नुमाइंदा है। किसने कहा? हेमंता बिस्वा सरना ने कहा। हेमंता बिस्वा सरना ने, जब मोहम्मद यूनुस चीन में बोलते हैं तो भारत में एक्स पर एक पोस्ट आता है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरना का, और वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं या चिकन नेक की जो बात कर रहे हैं, तो वो भूल जाएं। वो तो बांग्लादेश और जो बांग्लादेश के आका है उनमें से किसी की वो कुवत नहीं है कि भारत के किसी हिस्से को छू पाए, लेकिन हम जो कर सकते हैं उसका अंदाजा इनको होना चाहिए, और हम कर सकते हैं, ये बात दुनिया जानती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने 1971 में ऐसा किया, बावजूद इसके
कि जो दुनिया की अपने आप को महाशक्ति कहते हैं, उनके विरोध के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा गया और बांग्लादेश बनाया गया। तो जो हम 1971 में किए हैं वो हम अब भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ वो करने जा रहे हैं और बांग्लादेश को बता दिया गया है कि आपके साथ भी करेंगे। अगर चुपचाप बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो एक्स पर जो पोस्ट है हेमंता बिस्वा शर्मा की, आप भी जाकर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि साहब इनके दो नेक हैं, एक जो है वो दक्षिण दानापुर से शुरू होकर गारो हिल्स तक जाता है, यानी रंगपुरा इनका डिवीजन, और दूसरा जो है त्रिपुरा से सटा हुआ चिट्टगांव डिवीजन। ये दोनों ही जो है इनके नेक हैं। ज्यादा अगर उछल कूद करेंगे तो दोनों नेक जो है वो अलग हो जाएंगे, और जब दोनों नेक अलग हो जाएंगे तब बांग्लादेश की क्या तस्वीर होगी ये कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चिटगांव के अलग होने का सीधा सीधा मतलब है साहब कि इनकी जो आप एक तरह से कहें कि अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह का रवैया अपना रहा है, अगर वो उसी रवैये पर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इधर बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान दोनों ही जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और जो उनका मौजूदा नक्शा वो देखकर आप एक तरह से कहें कि आह्लादित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, मतलब वो नक्शा वैसा नहीं रह जाएगा, वो नक्शा बदलेगा। और उस बदलाव की दिशा में भारत सरकार ने कदम बढ़ा दिया है कि अगर तुम डाल तो हम पात, तुम भारत को परेशान करोगे तो अब चिंता न करो, हम तुम्हें ही जो है कई खंड में बांट देंगे। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। वहां उनकी जो इंटरनल अपनी आप एक तरह से कहें कि जो परिस्थितियां हैं उसमें यह माना जा रहा है कि कई खंड में टूटेगा, लेकिन हम उस पर जा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हम जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके साथ खड़े हैं, और बांग्लादेश को बता दिए हैं कि ज़्यादा तुमको अगर नेक का चिकन नेक का सुरूर चढ़ा हुआ है तो तुम्हारे पास दो हैं, वो जब हम चाहेंगे तब वहां से हट जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पीएम जो है या भारत ऐसा कर सकता है या करने वाला है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिए।